एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब की तलाश में निकलता है। उसे नोटिफिकेशन आती है कि JKSSB में कुछ पोस्ट निकले हैं। वो जल्दी से पैसे अरेंज करके फॉर्म भरता है और डेस्परेटली पढ़ने के बाद एग्जाम का वेट करता है और फाइनली एग्जाम का दिन आता है और वो फिर से पैसे अरेंज करके एग्जाम देने जाता है। पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि उसका क्वालिफाई हुआ होता है। वो जल्दी घर जाके अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को खुश होकर ये खबर सुनाता है, लेकिन दूसरे ही दिन ये पता चलता है कि एग्जाम्स में स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है और एग्जाम्स का डिसीजन लिया जाता है। ये सुनकर इसके सारे सपनों और उम्मीदों पर पानी फेर जाता है। सोसाइटी से फिर से बेरोजगारी के ताने सुनने पड़ते हैं और अंदर ही अंदर एम्बैरेसमेंट फील होने लगती है। सारा कुछ भूल के वो फिर से एग्जाम की तैयारी करता है, फिर से पैसे अरेंज करके एग्जाम फॉर्म भरता है और एग्जाम देने जाता है। लेकिन इस बार भी एग्जाम देने के बाद ये पता चलता है कि एग्जाम में स्कैम हुआ है। फिर से ये सुनने के बाद उसकी उम्मीदों पे पानी फेरता है। सोसाइटी के क्रिटिसिज्म की वजह से वो कहीं न कहीं डिप्रेस हो जाता है। ये स्टोरी किसी एक ही स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों लाखों कैंडिडेट्स की है जो कि बहुत सालों से रिक्रूटमेंट एग्जाम के स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये स्कैम्स कैसे हुए, इनके इम्पैक्ट्स क्या रहे और इन स्कैम्स के क्या सोल्यूशन है। More than 20 siblings qualify JK पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो JKSSB ने कंडक्ट किया था 7 मार्च 2022 को और जिसका रिजल्ट 4 जून 2022 को डिक्लेयर किया गया। ये एग्जाम JKPSI की 1200 पोस्ट को फिल करने के लिए कंडक्ट किया गया था। जैसे ही कैंडिडेट्स को इस इरेगुलरिटी के बारे में पता चला तो कैंडिडेट्स ने इस पर प्रोटेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। CBI ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन की और ये पाया कि 20 से 30 लाख रुपए की पेमेंट की थी विलिंग कैंडिडेट्स ने एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करने के लिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर भी लीक हुआ था और इवन 28 OMR शीट्स भी रिप्लेस की गई थी, जिसका पता सिग्नेचर मिसमैच से लग पाया था। और साथ ही ये भी देखने को मिला कि अपकमिंग फॉरेस्टर एग्जाम के लिए 4 करोड़ की डील पहले ही सेट हुई थी स्कैमर्स के बीच। आखिर ये सब स्कैम्स इतनी आसानी से कैसे हुए? एज पर CBI रिपोर्ट्स, प्रदीप कुमार नाम का एक बंदा जो कि ओखला बेस्ड प्रिंटिंग प्रेस में एज पैकिंग इंचार्ज काम कर रहा था, उसने पैकिंग के टाइम वहां से क्वेश्चन पेपर चुरा के हरियाणा बेस्ड यतिन यादव को भेज दिया। फिर यतिन यादव ने जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड स्कैमर्स को कांटेक्ट किया कि वो लीक क्वेश्चन पेपर के लिए विलिंग कैंडिडेट्स को अप्रोच करे। जैसे ही डील सेट हुई, कैंडिडेट्स को जम्मू से करनाल स्पेशल व्हीकल्स में ले जाया गया, जिनकी अरेंजमेंट ASI अशोक कुमार ने की थी। करनाल में बजिंदर सिंह नाम के एक बंदे ने कैंडिडेट्स के लिए होटल अरेंज किया था, जहां पर उनको लीक क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर किया गया एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट क्लियर होता है, उसमें ये एलिगेशंस आती है कि जम्मू, राजौरी और सांबा से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एबनॉर्मली हाई परसेंटेज आई है। एलिगेशंस पे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये सारा स्कैम सामने आ जाता है। हालांकि CBI की इन्वेस्टिगेशन अभी भी मल्टीपल केसेस पर चल रही है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, JE जल शक्ति और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है। LG मनोज सिन्हा ने फ्रेश एग्जाम्स की अनाउंसमेंट की थी और ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रिक्रूटमेंट का वादा किया था। दिसंबर में एग्जाम्स करवाए गए, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट एपटेक को दिया गया, जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। पास्ट में इस कंपनी की इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल स्कैम्स में थी, लाइक पावर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट इन उत्तर प्रदेश, पुलिस रिक्रूटमेंट इन राजस्थान एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट इन आसाम। एवं की दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंपनी पर 10 लाख की पेनल्टी इम्पोज करी थी मेल प्रैक्टिस की वजह से। इतने खराब रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी एग्जाम्स का कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को दिया गया, जिसकी वजह से लाखों कैंडिडेट्स को फिर से सफर करना पड़ा। इस स्कैम से ओवर 1 लाख कैंडिडेट ने न कि सिर्फ सफर किया, बल्कि उनका ट्रस्ट भी उठ गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट में ह्यूज सेटबैक देखने को मिला है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने दिसंबर में हुए JE और JKPSI के एग्जाम्स को ये कहते हुए कैंसिल किया कि एग्जाम्स का कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया था, जिसकी वजह से लास्ट 6 मंथ्स में एग्जाम्स दूसरी बार कैंसिल हुए और फिर से लाखों कैंडिडेट्स को सफर करना पड़ा। कुछ लोगों का ये लास्ट चांस था एग्जाम देने का, जो कि उनसे मिस कराया गया, क्योंकि इसी साल वो ओवर एज होने वाले थे। उनके माइंड में ये एक रिग्रेट की तरह रह सकता है। फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट्स के लिए स्कैम एक नाइटमेयर की तरह रह गया है। बार बार पैसे अरेंज करके एग्जाम फॉर्म भरने के बावजूद भी उनके ड्रीम्स को स्पॉइल किया गया। स्कैम्स की वजह से उनको कभी ये चांस ही नहीं दिया गया कि वो एग्जाम दे के अपनी ट्रू पोटेंशियल जान सके। मौका न मिलने का पेन फेलियर से भी सिवियर होता है। बार बार स्कैम्स होने से लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भरोसा ही उठ गया है। आखिर स्कैम्स कब तक चलेंगे?
In order to prevent such scams in future, it's important for all stakeholders to thoroughly review the functioning of JKSSB. Mainly गवर्नमेंट्स को चाहिए कि बोर्ड को करप्शन फ्री करने के लिए एक्शन ले और जो भी स्कैम में गिल्टी पाया जाए उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जिससे दोबारा ऐसे स्कैम्स देखने को ना मिले और एग्जाम्स ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट किए जाए ताकि मोस्ट क्वालिफाइड एंड डिजर्विंग कैंडिडेट सिलेक्ट हो। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स रिलेटेड सारी प्रोसेसेस सिक्योरली हो। इससे एग्जाम्स गवर्नमेंट की सुपरविजन में कंडक्ट हो सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अगर कोई प्राइवेट कंपनी या एजेंसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में इन्वॉल्व करनी हो, सिर्फ रेप्यूटेड और ट्रस्टवर्दी को ही कंसिडर किया जाए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि एज ए सोसाइटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ट्रांसपेरेंसी डिमांड करें इन सच रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले करप्शन के खिलाफ, ताकि हम एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बना सके हम सब के लिए। जैसे आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर बिजली जनरेट करने के बावजूद भी पावर कट्स की वजह से सफर कर रहा है। आखिर क्या रीजंस हैं और इसके क्या सोल्यूशंस हैं, जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा अवेयरनेस और सोशल इश्यूज को रेज करने का मिशन ज्वाइन करें ताकि हम साथ मिलकर एक पॉजिटिव चेंज ला सके।